पद्मावती देवी सुवर्ण कलशार्चनम समर्पयामि स्वाहा। निर्मल दर्पण लेकर आए, स्वच्छ अति निर्मल देखा भाव। दर्पण की निर्मलता कहती, करो सभी मिल निर्मल भाव। जय देवी माँ तेरी, जय हो देवी माँ, वरुण वाली पद्मावती माँ। ओम आम क्रोम ह्रीम हे पद्मावती देवी दर्पणार्चनम समर्पयामि स्वाहा। वस्त्रादिक की झंडी लेकर तव चरणों में आई आज। इसकी पूजा से मिटते हैं इस जगत के सभी संताप। जय देवी माँ तेरी, जय हो देवी माँ, वरुण वाली पद्मावती माँ। ओम आम क्रोम ह्रीम हे पद्मावती देवी पताकार्चनम समर्पयामि स्वाहा। नानाविध के वाद्य बजाकर नाचो गाओ देखो आज। तीन प्रदक्षिणा देकर माता तुमको नमन करूं मैं आज। जय देवी माँ तेरी, जय हो देवी माँ, वरुण वाली पद्मावती माँ। ओम आम क्रोम ह्रीम हे पद्मावती देवी वाद्य नृत्य गीत प्रदक्षिणा नमस्कार समर्पयामि स्वाहा। वसुविध द्रव्यादि को लेकर करती हूँ मैं पूजा आज। अष्टमहानिधि को पाने को आई हूँ चरणों में आज। जय देवी माँ तेरी, जय हो देवी माँ, वरुण वाली पद्मावती माँ। ओम आम क्रोम ह्रीम हे पद्मावती देवी अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। शांतिमय शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेद। चलिए माता के 24 आयुधों के अर्घ्य चढ़ाते हैं। सबसे पहले पुष्पांजलि क्षेपण करते हैं। प्रथम हाथ में खंग जो शोभे माता तेरी देखो हाथ। दुष्टों का निवारण करके शांति देती देखो आप। ओम आम क्रोम ह्रीम प्रथम हाथ में खंड आयुध धारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। खंडायुध को धारण करके शोभित होती माता आज। दूजे हाथ की शोभा इससे मेटो जग के सब संताप। ओम आम क्रोम ह्रीम दूजे हाथ में खंडायुध धारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। तीजे हाथ में मूसल धार कर धर्म की सेवा करती हो। मूसल धारिणी कहलाती हो, जग में शांति करती हो। ओम आम क्रोम ह्रीम मुसल धारिणी पद्मावती देवे अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। चौथे हाथ में हल जो शोभे हलायुधे कहलाती हो। हे जगदम्बे देवी तुम तो सबकी व्याधा हरती हो। ओम आम क्रोम ह्रीम हे हलायुध धारिणी पद्मावती देवी अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा।
सर्पायुध को कर में लेकर दुष्ट बंधन का काम करो। हे पद्मावती देवी तुम दुर्जन जन का मान हरो। ओम आम क्रों ह्रीं सर्पायुध धारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यम समर्पयामि दी स्वाहा। वन्ही के आयुध को धारो हे जगदम्बे माता तुम। षष्ठ महात का आयुध जानो नाश करो पापों का तुम। ओम आम क्रों ह्रीं वह्निधारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यम समर्पयामि दी स्वाहा। चक्रायुध को धार कर करे दुष्ट संहार। सप्तम हो आयुधपति करो धर्म प्रचार। ओम आम क्रों ह्रीं चक्रायुध धारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यम समर्पयामि दी स्वाहा। शक्ति शस्त्र महिमावान तुम हो अष्टम आयुधवान। दुष्ट देख सब दिश भग जाए ऐसी तुम हो महिमावान। ओम आम क्रों ह्रीं शक्ति आयुध धारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यम समर्पयामि दी स्वाहा। तारायुध को धार कर करे प्रकाश महान। इस आयुध का काम है मिटे दुख संताप। ओम आम क्रों ह्रीं तारा आयुध धारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यम समर्पयामि दी स्वाहा। रत्नत्रय का चिन्ह है त्रिशूल आयुध जान। दशम हाथ का शस्त्र है करे कर्म संहार। ओम आम क्रों ह्रीं त्रिशूल आयुध धारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यम समर्पयामि दी स्वाहा। खर पर हाथों धार कर 11वां आयुध धार। भिक्षा मांगे प्रेम की ज्योति जलाए। ओम आम क्रों ह्रीं खर पर आयुध धारिणी हे पद्मावती देवी अर्घ्यम समर्पयामि दी स्वाहा। पद्मावती ये अभी जो है आप सबके वृद्धि हो और नित्य निरंतर आरोग्य यशस्वी तो हो, इस हेतु से औरंगाबाद महानगरी के अंदर एक दिव्य योगा शिविर हो रहा है। औरंगाबाद के आसपास वाले सुन ले, जीवन के अंदर आपने कभी ऐसा कार्य देखा नहीं होगा, ऐसा शिविर देखा नहीं होगा और ऐसा आयोजन आपने नहीं देखा। ऐसा अद्भुत अलौकिक और ऐतिहासिक शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें न जाने कितने महारथी अरथी और महापुरुष दिव्य पुरुष पधार रहे हैं। आप सब लोग जो है इसके लिए सज रहे और उनकी स्वागत के लिए आतुर रहे। इसमें सबसे पहले 10 तारीख को जो हमारे जैन धर्म के महा गौरवशाली पुरुष है, जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति निर्माण किया और विशाल विराट हर साल श्रवण के बाद जिनका महामस्तकाभिषेक होता है, ऐसे धर्मस्थल के धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े, जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 68 लाख, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 68 लाख महिलाओं की संगठना करके उन्हें अपने जीवन को जगाने के लिए, जीवन को जीने के लिए रास्ता प्रशस्त किया। ग्रामों के अनेक ग्रामों का उत्थान किया, जिन्होंने हाई क्वालिटी एजुकेशन दे करके समाज को एक दिशा निर्देशन दिया। और तो और जिन्होंने जब जब देश पर, जब जब भारत पर, जब जब कर्नाटक पर प्राकृतिक आपदाएं निर्माण हुई,
तब जो सबसे आगे रहे और लाखों और करोड़ों जो है धन सहाय करके जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे आ रहे, जैसे अन्य हिंदू धर्मों में रविशंकर गुरु जी, बाबा रामदेव, और इसी प्रकार अनेकों राष्ट्रीय संत, जैसे नाम जिनका होता उस लेवल पर, उस श्रेणी का जिनका संतों की गिनती मानी जाती है अन्य धर्मों में। और इसी प्रकार जिन्होंने एक नहीं दो नहीं अपने जीवन काल के अंदर 700 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, एक नहीं दो नहीं 700 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, ऐसे वीरेंद्र हेगड़े आपके औरंगाबाद नगरी के अंदर उनका नागरिक सम्मान हम सब कर रहे हैं, और वह रहेगा 10 तारीख को, 10 जनवरी, ध्यान रखिए। तो आप आज का एक दिन का मेहमान का आपको नाम गिनाया, अब हर एक दिन आपको 8-10 दिन तक कंटिन्यू आपके अलग अलग मेहमानों का नाम गिनाएंगे, जिनका एक कतार बनी रहेगी इस कार्यक्रम की आयोजना के लिए। तो कल उनकी ओर से फोन आया कि हम उसमें भाग लेंगे, और मात्र अकेले नहीं लेंगे, उनके तीनों भाई उसमें उस योगा शिविर में आएंगे और उनका सम्मान होगा। एक बात। दूसरी बात, योगा शिविर आपको मैं वो योग देने जा रहा हूं जो जैन धर्म के अंदर गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, जिस रहस्य के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को, परिवार को आरोग्यवंत बना सकते हैं। आप अपने जीवन काल के अंदर अनेकों समस्या से घिरे रहते, उस समस्या से उबरने का सबसे बड़ा योग है, वह है योग मार्ग। और तीर्थंकर या अरहंत होने का अगर कोई मार्ग है तो योग, क्योंकि मन वचन का योग तत् निरोधा मोक्षः सर्व, उससे जो है एकाग्रता का नाम ही जो है मन वचन का नाम योग है, और उसी एकाग्रता 48 मिनट भी अगर हमारा मन वचन का स्थिर हो जाता है तो तत्क्षण जो है मोक्ष चला आता। मोक्ष का मार्ग भी योग है, और देह को स्वस्थ बनाने का मार्ग भी योग है। और आज के साइड इफेक्ट की दुनिया में साइड इफेक्ट से बचने का नाम भी योग है। कल आपको विशेष योग के बारे में जानकारी दूंगा, योग क्या है, योग का परिणाम क्या है, वक्तांबर के साथ जो है योग के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो जरूर जो है कल आप मेरे 8 बजे की विषय समझेंगे। आज वक्तांबर नहीं होगा क्योंकि अभी जो है विधान चल रहा है, इसलिए मैं ज्यादा जो है आप सबसे विशेष ये करूंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप अपने जीवन के अंदर इस शिविर में भाग लेंगे। मैं अपने 40 साल के जीवन के अंदर हजारों योग शास्त्र को अध्ययन किया, अनेकों धर्म, जैन धर्म से लेकर के अन्य धर्मों के ग्रंथों को भी अध्ययन किया, परंतु जैन धर्म के अंदर हमारी योग के बारे में पब्लिसिटी नहीं हो पाई, योग के बारे में ढंग से जानकारी नहीं मिल पाई, योग के बारे में हम लोग अपने प्रस्तावना हम समाज में दे नहीं पाए, इसलिए हम लोग पिछड़ गए। परंतु हमारे जैन धर्म के अंदर ऐसे ऐसे योग मार्ग बताए हैं जिनसे आप अपने अद्भुत शक्ति और अद्भुत ताकत कमा सकते हैं, और तो और क्या, कर्मों को नाश करके मोक्ष जा सकते हैं। तो ये जो कर्म जनित रोग है वो ऐसे ही भाग जाएंगे। तो जो है आप योग के लिए तत्पर रहे, औरों को खुद भी योग करे, औरों को भी योग की जानकारी दे। जितने भी औरंगाबाद के आजू बाजू लोग हैं वे उस योग शिविर के अंदर अपने विधानें बहुत किए, अनुष्ठानें बहुत किए, अनेक प्रकार के कार्यक्रम बहुत किए, पंच कल्याण किए, परंतु ये अपने आप को उभारने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को जीवन जगाने के लिए जो है एक कार्यक्रम आपको आमंत्रित कर रहा है। योग शिविर, औरंगाबाद योग शिविर का समय रहेगा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 7 दिन की शिविर, और 7वीं मंजिल में अष्टम भूमि मोक्ष की ओर बढ़ाने वाला है। यह शिविर आपके रोग मुक्त जीवन देने वाला है। ये योग शिविर आपके जीवन के अंदर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 7 के दिन के अंदर, 7 दिन में आपके हर निरंतर आपके देह के अंदर बदलाव होगा। अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर या रिसर्च पीएचडी भी अगर होगा तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा,
आप बॉडी चेक करिए किसी का भी, और 7 दिन के बाद चेक करिए। मैं कहता हूं 25 से लेकर के 50-100% तक परिवर्तन निश्चित रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ होगा भगवान महावीर का योग, यहाँ होगा भगवान आदिनाथ का महायोग निद्रा, यहाँ होगा भगवान पार्श्वनाथ का दिव्य संकट मोचन योग मार्ग। तो आप आइए, औरों को भी लाइए, और अपने मैं कल एक 4-5 दिन के बाद फॉर्म जो है ओपन करूंगा, फॉर्म भरिए, बिना फॉर्म के बिना आपको प्रवेश नहीं है। आप जो है, क्योंकि जगह सीमित है, जगह की बहुत समस्या रहती है, सिटियों में जगह की बहुत बड़ी दिक्कत है, कहाँ करें ये दिक्कत नहीं, तो पहले लोगों की संख्या हम जान लेते हैं, उसके बाद उसके अनुसार जगह तय करेंगे। और औरंगाबाद समाज से मैं अभी से मैं कहना चाहूंगा कि कल नहीं परसों ठीक 3 बजे ऑनलाइन जो है जूम मीटिंग रखा है, इस शिविर के बारे में पूरा जानकारी दी जाएगी। तो सभी लोग जो है इसमें विशेष भाग ले, और विशेष जो है इसके अंदर सभी मंदिरों के वाले, चाहे वह कम से कम कई मंदिर है, मुझे भी इतना जानकारी नहीं, 7-8 मंदिर है, सभी मंदिरों के जो ट्रस्टीगण है, कमेटीगण है, सभी इस मीटिंग के भाग ले, और सभी लोग जिम्मेदारी के साथ बड़े ही महोत्सव के साथ इस उत्सव को महोत्सव करेंगे, ऐसे मत सद्भावना के साथ। और महावीर जी पाटनी संभाजी नगर सकल जैन समाज के जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष आदि है, वह जो है उनको सभी जानकारी हमने दी है, और वो लोग आके गए हैं और उनको सारी जानकारी है, तो उसका पूरा जानकारी समाज को रखा जाएगा। तो ठीक आप सभी जो है परसों रविवार को 3 बजे उपस्थित रहेंगे मीटिंग के अंदर। इसके अलावा आप सभी को सूचना है, आजू बाजू वाले भी, जो पास के वाले गांव वाले हैं, वे भी भाग लेंगे। समय बढ़ रहा है, शाम को जो है भक्तांबर का आपको विशेष महिमा जानकारी दी जाएगी। और इसी प्रकार कुंतलगिरी का आप सभी को पता ही है कि 20 दिसंबर को एक दिन का कार्यक्रम, 1 डे, सुबह से लेकर के शाम तक प्रभु सिद्धात्मा स्वरूप हमारे देश कुलभूषण महाविरक्त पुरुषों का अभिषेक के लिए आप सभी पधारे। देश भूषण कुलभूषण के चरित्र आप पढ़े, इतना गरिमामय है, इतना आनंदमय है, इतना जीवनमय है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी उसको बना रहा हूँ अपने IAML के थ्रू, 1-2 दिन 4 दिन के अंदर आएगा। अब देखिए उस वैभवपूर्ण जीवन की कथा को, बहुत सुंदर कथा देश भूषण कुलभूषण की है, और एक कथा महाकथा इस युग की है आचार्य शांति सागर की, दोनों की महाकथा को हम सब याद करने, नमन करने और भक्ति भाव को अर्पित करने सभी लोग 20 दिसंबर को कुंतलगिरी पहुंचे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आइए, विधान के बीच में मैं आ गया, अब वापिस मैं विदा लेता हूँ। शाम को आप सभी से भक्तांबर के अर्थ और इसी प्रकार जो है भक्तांबर के मंत्र जाप्य कैसे करे, तीसरा काव्य का मंत्र कैसे जाप्य करे, इसके बारे में जानकारी दूंगा, जिससे जो है आप सभी जो है लाभान्वित हो, सभी जीवन जो है समर्थवंत हो। और जो है तीसरा काव्य का जो काव्य है सर्व सिद्धिदायक, अनेकों मनोवांछित सर्व प्रकार के कार्य बहुत होते हैं, कार्य की सिद्धि कैसी हो और उसकी जाप कैसी की जाती, इसके बारे में ठीक रात को 7 बजे 7:30 बजे पधारे ओम नमः झूम के अंदर। आइए विधान शुरू करें। करो विश्व कल्याण, डमरू आयुध धार कर, करो धर्म प्रचार। ओम आम क्रोम ह्रीम डमरु आयुध धारिणी, हे पद्मावती देवी अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। नागपाश को धार कर नाग रूप बन जाए, यह बंधन अति विकट है, बंधन छूटे नाय। ओम आम क्रोम ह्रीम नागपाश आयुध धारिणी, हे पद्मावती देवी अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा।